हेलो एवरीवन, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम अपनी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो हमारे पास कुछ वर्ड हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 प्रकार के हमारे पास कुछ वर्ड हैं और इन्हीं की मदद से आज की हम रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जैसे कि बहुत सारे लोगों को न्यूज़पेपर किताबें पढ़ने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं, उन्हें वो नहीं पढ़ पाते हैं। और उन्हीं कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स में से हम यहाँ पे आपके लिए कुछ लाए हैं वर्ड्स, जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं। चलिए बिना बकवास की वीडियो शुरू कर देते हैं। तो ये रहा हमारा पहला वर्ड, इसे हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में। चलिए स्टार्ट कर देते हैं बिना बकवास किए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जी है। तो यहाँ पे हम जी को क्या पढ़ेंगे, तो मैंने आपको कई बार रूल बता रखा है कि जब भी जी के बाद ई आई वाई हो तब हम इसे पढ़ते हैं ज, और जब ना हो तब हम इसे पढ़ते हैं ग। तो यहाँ पे हम इसे ग पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि इसके बाद वो नहीं है, सिंपल सी बात है। तो जी को पढ़ेंगे ग, तो हमने ग लिख दिया यहाँ पे। और आर को क्या पढ़ेंगे, आर को पढ़ेंगे र, आर को र पढ़ते हैं। और जो ए से ज़्यादातर एक ही मात्रा पढ़ा जाता है, तो हमने एक ही मात्रा यहाँ पे लगा दिया। तो क्या बना, ग्रह ग्रह। और ये देखिए यहाँ पे डी है, तो डी को यहाँ पे हम ड पढ़ेंगे नहीं, यहाँ पे हम डी को पढ़ेंगे ज पढ़ेंगे। अब हम रूल जान लेते हैं कि आखिर क्यों हम डी को यहाँ पे ज पढ़ते हैं। तो देख लीजिए, जब भी डी के बाद आपको यू ए एल, देख लीजिए इसे, ये भी अगर आप भूल जाएं एल को भी, लेकिन आपको यू ए इसे जरूर याद रखना है। जब भी आपको डी के बाद ये दिखे यू ए, तब आप जो डी है इसे आप पढ़ोगे ज, तब आप हमेशा इसे ज पढ़ोगे। तो ग्रह ज इतना हमारा बन गया। इसीलिए यहाँ पे जो डी है इसका जो साउंड आ रहा है वो आ रहा है ज का। वैसे इसके कुछ और भी रूल्स हैं कि आखिर कब कब इसे ज पढ़ा जाता है, यही सिर्फ रूल नहीं है, और भी बहुत सारे रूल हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने इसके रूल्स बता रखे हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा नीचे, आप देख लेना उस वीडियो को भी। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यू भी है, यू, तो यू को ज़्यादातर ऊ की मात्रा पढ़ा जाता है, तो ऊ की मात्रा हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो क्या बना, ग्रह जू। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए है, तो ए को हम अ पढ़ रहे हैं। अब हम ए को अ क्यों पढ़ रहे हैं भाई, तो देखिए कोई भी वर्ड हो, जैसे ये वर्ड हो गया, इसके अंत में जब भी आपको ए और एल एक साथ दिख जाए ना, अंत में मैं बोल रहा हूँ, अंत में वर्ड के अंत में ए एल एक साथ हो, तो यहाँ पे जो ए का साउंड अ का हो जाता है, ऐसा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे भी ये हो रहा है। उसके बाद है डबल एल में से एक एल की साउंड आएगी और दूसरा वाला एल साइलेंट रहेगा। और उसके बाद वाई, तो देखिए मैंने कई बार बता रखा है, जब भी आपको एल और वाई एक साथ दिखे, जब भी आपको एल और वाई एक साथ आपको दिखे, तो इससे आप ली पढ़ोगे, ली। हम सीधे यानी ई की मात्रा तो आएगी ही, तो सीधे हम जोड़ देते हैं ल में ई की मात्रा, तो ली बन गया ना, ली। तो क्या बना, ग्रह जू अ ली। तो इतना हमारा सिंपल सा बन गया। यहाँ पे फिर से मैं आपको रटवा देता हूँ कि जब भी आपको कोई भी वर्ड के लास्ट में आपको एल और वाई एक साथ दिखे, तो इसे आप क्या पढ़ोगे, इससे आप पढ़ोगे ली, सीधे कुछ भी नहीं, सिर्फ ली। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे वर्ड की, जो कि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है, और पूरी गारंटी है मुझे पूरा यकीन है कि आप भी इसे पढ़ने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते होंगे। तो बहुत सारे लोग इसको मिस्टेक करते हैं। तो चलिए हम आज जान लेते हैं कि आखिर इसमें क्या आप मिस्टेक करते हैं। तो देखिए, बी को तो ब पढ़ते हैं, सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए है, तो ए को ज़्यादातर एक ही मात्रा पढ़ा जाता है, तो बन गया बै। और देखिए यहाँ पे सी और के, जब भी आपको सी और के एक साथ दिखे, तो इससे पढ़ेंगे क, सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं, क पढ़ेंगे बस क। तो यहाँ पे हम क भी लिख देते हैं। तो क्या बना, बैक। इतना हमारा हो गया ना। और देखिए यहाँ पे ई और डी वर्ड के लास्ट में है, इसीलिए हम यहाँ पे इसे ट पढ़ेंगे, ट। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना ना, इड ना ही ड, इसे हम ट पढ़ेंगे। तो इसका मैं आपको रूल बता देता हूँ। तो जब भी आपको किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको हो सी और के वर्ड के लास्ट में हो और उसके बाद ईडी हो, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, इस सिचुएशन में आपका जो ईडी है इसका साउंड आएगा ट का। अगर आपको यकीन ना हो रहा तो आप गूगल ट्रांसलेट पे जाके सुन लीजिए, इसका ट ही का साउंड आता है। बहुत सारे लगभग 90% लोग मिस्टेक करते हैं, इसे भी ड बोल देते हैं, जैसे बैक्ड ड, पर इसका जो रियल प्रोनाउंसिएशन है वो ट में आता है, बैक्ड।
ऐसा प्रोनाउंसिएशन आता है। तो बहुत से लोग ये गलती करते थे, तो इससे बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो अब से आप इसे सही तरीके से प्रयोग करोगे। तो अब बात कर लेते हैं अपने हम तीसरे वर्ड की। तो चलिए इसे भी हम पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कई बार यहाँ पर भी बता रखा है कि जब भी आपको सी के बाद क्या क्या दिखे, देखिए सी का दो प्रकार से प्रोनाउंसिएशन होता है। पहले तो इसे हम क पढ़ते हैं और स पढ़ते हैं, दो प्रकार से। लेकिन हम इसे स तभी पढ़ते हैं जब ई, आई या फिर वाई इसके बाद हो, सी के बाद हो, ये तीनों में से कुछ भी, तब हम इसे पढ़ते हैं स। और यहाँ पे देखिए सी के बाद क्या है, सी के बाद ई है, तो इस हिसाब से हम इसे स पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे स, और यहाँ पे ई को ज़्यादातर एक ही मात्रा पढ़ा जाता है, तो हमने लिख दिया। और एन को न पढ़ा जाता है, तो क्या बना, सेन, सेन। और देखिए यहाँ पे टी को हम च पढ़ रहे हैं, टी को पढ़ रहे हैं च, तो बन गया च। अब क्यों पढ़ रहे हैं हम इसे च, तो देख लीजिए इसका सिंपल सा रूल ये है कि टी के बाद यू आपको दिखे, तो ज़्यादातर कुछ बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हम टी को च पढ़ते हैं। लेकिन देख लीजिए इसका जो प्रॉपर रूल ये है कि टी के बाद यू हो, लेकिन उसके बाद आर और ई भी हो, तब आप पूरी तरीके से च ही पढ़ोगे। क्योंकि बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जहाँ पे टी के बाद यू होता है, लेकिन फिर भी हम टी को च नहीं पढ़ते हैं। तो इसका प्रॉपर जो रूल है वो ये है कि टी के बाद यू, आर, ई ये हो, लेकिन यू भी कई बार होता है, तो उसका जो वो रूल है वो हो ही जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल वही हो रहा है। तो यहाँ पे जो यू है इसकी मात्रा ऊ की हो जाती है। देखिए सेन चू, सेन चू, यहाँ पे यू की मात्रा कई बार ऊ का साउंड निकालता ही है, तो क्या बना, सेन चू, सेन चू। और आर का र, और देखिए वाई का ई की मात्रा यहाँ पे लग गया, तो बन गया सेंचुरी, सेंचुरी। अब यहाँ पे मैं आपको रूल बता देता हूँ कि जब भी आपको जो वाई है इसका हमारा ई का साउंड क्यों आया, तो देख लीजिए इसका सिंपल सा रूल ये है कि जब भी आपको जो वाई है ये अगर शुरुआत में दिख गया, कोई भी वर्ड है उसके शुरुआत में दिख गया, तब हम इसे पढ़ेंगे य। कोई भी ये वर्ड है उसकी शुरुआत में वाई दिख गया, तो तब हम इसे पढ़ेंगे य। लेकिन अगर ये बीच में या फिर यहाँ पे दिखे, तब हम इसे पढ़ेंगे आई या फिर ई। तो बड़े वाले वर्ड में ज़्यादातर ये होता है कि ज़्यादातर हम इसे आई मतलब ई पढ़ते हैं, और छोटे वाले वर्ड में ज़्यादातर होता है कि सिंपल सी बात है, छोटे वाले वर्ड में इसे ज़्यादातर आई पढ़ा जाता है। क्योंकि ये बड़ा वर्ड था और वर्ड के लास्ट में था, तो इसीलिए हम इसे ई पढ़ा। तो अब बात कर लेते हैं हम अपने चौथे वर्ड के बारे में। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, तो देख लीजिए कितना बड़ा है, पहले ही मैं आपको दिखा दूँ, देख लीजिए कितना बड़ा वर्ड है। लेकिन जब हम इसे पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल मक्खन की तरह हो जाएगा। इंग्लिश कोई भी टफ लैंग्वेज नहीं है, आप आसानी से सीख सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे एक्स को हम ज पढ़ रहे हैं, तो एक्स को ज कब पढ़ा जाता है ये भी मैं आपको बता दूँ। तो इसका सिंपल सा रूल ये है कि जब भी आपको एक्स, खाली एक्स, ई एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक्स हो और उसके बाद वाई आपको दिख जाए, तो इस सिचुएशन में जो एक्स होता है इसका जो आवाज़ आता है वो आता है ज का। तो इसलिए यहाँ पे इसका आवाज़ है वो है ज का, ज। और देखिए वाई है, तो वाई का यहाँ पे जो साउंड आ रहा है वो आ रहा है आई का आ रहा है। तो हम आई का सीधे सीधे हम जोड़ देंगे ज में, तो बन गया जा, और ई की मात्रा हमारी थी जा ई, इतना हमारा हो गया। और एल को पढ़ते हैं ल, और यहाँ पे देखिए ओ को ज़्यादातर ओ ही की मात्रा पड़ जाता है, ज़्यादातर यही है। तो जाइलो, और ये देखिए यहाँ पे जो ग है यानी जी है, इसे हम पढ़ रहे हैं ग, जाइलो ग। अब देखिए पहले हमने बता रखा है इसका रूल कि इसे कब हम ज पढ़ते हैं, कब हम इसे जी पढ़ते हैं, मतलब ग पढ़ते हैं। जब भी ई, आई, वाई जी के बाद हो तब हम इसे पढ़ेंगे जी, अगर ना हो तब हम इसे पढ़ेंगे ग। सिंपल सी बात है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसे ग पढ़ रहे हैं। तो जाई लो ग, और यहाँ पे आर का तो र होता ही है, और यहाँ पे ए है तो ए को यहाँ पे हम आ पढ़ रहे हैं आ। तो जाई लो ग रा, जाई लो ग्रा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ए को हम आ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर वर्ड में क्या होता है कि जो ए है फिर उसके बाद आर हो, तो यहाँ पे हम ए को आ पढ़ते हैं। ऐसे होते जैसे कार हो गया, बार हो गया, इन सभी वर्ड्स में जो ए के बाद मतलब ए के बाद है आर, तो हम ए को पढ़ रहे हैं आ। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आर के बाद हो ए, और वहाँ पर भी हम इसे आ पढ़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। जाई लोग्रा, जाई लोग्रा। और देखिए यहाँ पे पी एच है, तो पी एच को क्या पढ़ते हैं, पी एच को हमेशा फ, एफ को फ पढ़ते हैं, लेकिन पी एच को भी फ पढ़ा जाता है।
और उसके बाद वाई, और वाई को तो ई की मात्रा यहाँ पे पढ़ा जाएगा क्योंकि वर्ड की लास्ट में है और ये एक बड़ा वर्ड है। तो मैंने इसका पहले ही आपको रूल बता रखा है, तो मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा। तो क्या बना हमारा जाइलोग्राफी, जाइलोग्राफी। तो देख लीजिए हम कितनी आसानी से पढ़ लिए इसे भी। तो ये जो 5 वर्ड है ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हिंदी में लिखिए कि इसे क्या पढ़ते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप सीख रहे हैं। तो आपको ये करना है, ये आपका होमवर्क है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और बनाने का। तो आपसे अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तो अगर आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक जो वीडियो है वो वाला नहीं देखा तो देख लीजिए, ताकि आपको भी सारे रूल्स का पता चल जाए। तो इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।